जरूर लिया जाएगा। देखिए, हम भी चाहते हैं बदला लिया जाए, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री और देश के अंदर ये हालात हुए हैं। लेकिन कब, वक्त और समय भी बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो लोग जो हैं अपनी मनमर्जी से आते हैं और यहाँ से मारधाड़ करके चले जाते हैं। अब वक्त तय करना ये हम सबकी जिम्मेदारी है, और मोदी जी को इस बात में सोचने की जरूरत नहीं है। 1971 को याद करेंगे, आयरन लेडी थी, उसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश बना दिया। अब तो मोदी जी आए थे जो 56 इंच की बात कर ही रहे हैं। आज तो उनको मौका मतलब ये चाहते थे कि पाकिस्तान हम पे कुछ करे। एक होता ना, एक आदमी चाहता है कि नहीं, ये आदमी मुझे उंगली करे तो मैं इसको ना हाथ काट दूं। अब तो उन्होंने इतना कुछ किया, अब भी उनको मौका चाहिए। फिलहाल तो मुझे लगता था कि मोदी के राज में पाकिस्तान हिम्मत ना करे, लेकिन जब वो इतनी हिम्मत कर गया है, घर में घुसकर ऐसा किया है, और ये पहली बार हुआ है। ये शायद मैंने अपनी आंखों से पहली बार देखा है, और मैंने पढ़ा भी पहली बार होगा शायद, जहां तक मेरा नॉलेज रहता है, कि उस जगह पर, वैसे मुकाम पर इतने निहत्तों पे गोलियां चलाना, और मोदी के राज में पाकिस्तान का ना डरना, और फिर मोदी जी का इतना इंतजार कि पानी बंद करेंगे, ये जवाब नहीं चाहिए। उन्होंने अगर गोली चलाई है तो ताकत से जवाब दिया जाएगा। अब वो जवाब विजिबल होना चाहिए। देखिए, मैं आपको दिल की बात बताऊंगा, हमारे यहाँ जो हुआ वो दुनिया ने नरसिंहार देखा। अब जब उनके वहां कुछ भी होगा, जो भी मोदी जी का प्लान होगा, विजिबल होना चाहिए, और दिन के उजाले में हम करेंगे। देखिए, हम रात के अंधेरे में वो कायराना हमला नहीं करेंगे, दिन के उजाले में उनको वैसा सबक सिखाएंगे कि कई सालों तक पाकिस्तान दोबारा मुड़कर हमारे मुल्क के अंदर ना देखे, वरना ये रोज के सियासत की जा रही है। नहीं, सियासत नहीं। देखिए, हमले पे कोई सियासत नहीं, ये मुल्क हमारा, ये घर है। हम अपने घर पे आंच नहीं होते हुए देख सकते। देखिए, मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि इससे परेशानी सबको है। आप परेशान है, मैं परेशान हूं, यहाँ हर पार्टी का हर नागरिक परेशान है। तो सियासत किस बात? सियासत एक जगह है। सरकार अगर नाकाम हो रही है तो सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि अब वक्त आ गया। खुद ये कहते हैं कि 1 के बदले 10, 10 के बदले 100, तो कब? अब 27 की बात है ना, 250 हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। और ये सामने पड़ा है, सामने दिख रहा है, हमारे पास ताकत है। और अगर आप ताकत से नहीं रोक सकते, नल का पानी नहीं है जो आप बंद करोगे, एक घर को आप पानी बंद नहीं कर सकते हो। और हमारे पास इतनी, और देश को क्या बता रहे, हमने पानी बंद किया। मैं जम्मू कश्मीर को, आप मुझे बताओ, इसका क्या आकार आप बदल सकते हैं? ये जो इतना दरिया है, इसका आकार आप बदल पाओगे? नहीं बदल पाओगे। 2 दिन आप बंद रख सकते हो, उसके बाद जहां स्टोर हो सकता है आप उसे स्टोर नहीं कर सकते, आप उसका आकार नहीं बदल सकते। आपने वो रास्ते पानी के नहीं बनाए, आप लोगों को झूठ दिखा रहे हो। ये पानी से बात नहीं, 1 मिनट में जो कंप्लीट करने दो। पानी नहीं रोक सकते आप, 2 दिन के बाद आपको फिर छोड़ना पड़ेगा। ये जो कह रहे थे कल फ्लड गया, वो फ्लड नहीं गया, वो मजबूरी है कि उस पानी को आप इतना नहीं रोक सकते हो। पानी से हम जंग नहीं लड़ेंगे, वो खून की नदियां बहाएंगे, और हम पानी का बंद का खेल रचेंगे नहीं। इसको 20 साल लगेंगे, 30 साल लगेंगे आपको ये पानी का रुख अगर बदलना। मैं चाहता हूं, 4 लोग आए थे बंदूकें लेकर, 4 लोग आए थे, 5 लोग आए थे, 10 लोग आए थे। अरे हमारे पास लाखों की फौज है, बॉर्डर पे लगा लो, आमने सामने की टक्कर हो जाएगी। 1971 में हुआ था, एक बार फिर लड़ेंगे। और जंग से अलावा मुझे नहीं लगता कि जवाब देने के अलावा कोई ऑप्शन है। अगर आज हम जवाब नहीं दे पाएंगे, याद रखिए मेरी बात, 1 महीना बीत जाएगा, 4 महीने बीत जाएंगे, कश्मीर क्या किसी और जगह पे आपको निशाना दिखेगा, कोई और मासूम, कोई और मजलूम की हत्या करेंगे। और ये बात मैं बता दूं, वो मुसलमान, वो इसलिए नाम पूछ रहा है। आपको क्या लगता है उसने कोई गलती की? नहीं, उसने जो नाम पूछा है और नाम पूछकर जो हत्या की है, वो अपने मंसूबे में कामयाब हो गया, क्योंकि वो चाहता है इस मुल्क के अंदर हमेशा दंगे फसादात रहे, ये हमेशा उलझनों में बटा रहे, ये आपस में लड़ता रहे, और इसलिए धर्म का पूछना उसके लिए जरूरी हो गया। 4 आदमी आए, पूरे देश नहीं दुनिया के अंदर आतंक मचा दिया, पूरे दुनिया के अंदर मुसलमानों को ये कहा कि आतंकवादी है, ताकि वो मुसलमान उस मुल्क के खिलाफ खड़े हो जाए। और आज भी देखो मीडिया क्या कर रहा है, शाम को बता रहा है धर्म मीडिया बाद में ये चीज बताइए कि जो हालात बने, आप अपनी बात नहीं सुनेंगे। उन्होंने बंदूक, सुन लीजिए, उन्होंने बंदूक से गोली चला ली, और आपकी जुबान जो गोलियां चला रही है, जो मजलूमों को पिटवा रही है, तो आप कह रहे हैं आप अपनी बात नहीं सुनेंगे। आपको भी अपनी बात माननी पड़ेगी कि नफरत का बाजार आप इस देश के अंदर अगर गर्म करेंगे तो हत्याएं डंडे से भी होंगी, और वो भी आतंकवादी होगा जो डंडे से एक इंसान को मारेगा। पाकिस्तान को जवाब, हमने पाकिस्तान को जवाब देना, हमने देश के मुसलमान को टारगेट नहीं करना है। आज कश्मीरी वहां के
कोई भी इंसान आप देख लीजिए, कोई भी मासूम का कत्ल होते हुए नहीं देख सकता। मैं कहता हूं पाकिस्तान के अंदर मैंने कुछ वीडियोस देखे, वहां के उलमाओं ने कहा ये मासूमों की हत्या हुई है और ये इस्लाम के दायरे में नहीं है। फिर वही और वो पाकिस्तान, उसको भी मैं एक बात बताना चाहूंगा, जब वहां पे आतंकवादी मारा जाता है तो वहां पे उसको बताया जाता है आतंकवादी को हमने मार गिराया। जब पाकिस्तान की फौज किसी आतंकवादी टेररिस्ट को मारती है तो उसे कहा जाता है कि ये आतंकवादी था। मैं वही कह रहा, और वही आतंकवादी जब पाकिस्तान से उठकर कश्मीर में आता है तो कुछ पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि वो शहीद है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारी फौज जब उन्हें मारती है तो तब उन्हें कहते हो टेररिस्ट, और वही आतंकवादी जब कश्मीर की घाटी में आता है तो मुसलमानों के माथे पे धब्बा है। उन लोगों को बता दो कि हम उसी नजर से देखते हैं जिस नजर से तुम अपने मुल्क को बचाने के लिए उन आतंकवादी को। मोदी जी को संदेश हम नहीं देंगे जनाब, जनता ने वोट दिया। लोकल देखिए, लोकल सपोर्ट की मैं आपको बात करूं, अगर एक आदमी बॉर्डर क्रॉस करके आता है, आपके पास माइक है, आपसे इंसान को डर लगता है, किसी भी आम आदमी के मुंह में डालोगे ना, बोलो आप बोलो, वो नहीं बोलेगा क्योंकि उसे बोलना नहीं आता। जब आपकी कनपट्टी पे गन होगी ना, कोई भी आदमी जो वो कहेगा वही वो करेगा। सुन लीजिए मेरी बात, फिलहाल जिन लोगों ने सपोर्ट किया, सवाल ये है सपोर्ट करने के लिए क्या पता उनको क्या किया, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कोई आपके यहां पर हथियार रखेगा ना, कोई भी आदमी कुछ भी करेगा, कुछ भी करेगा। और रही बात फिलहाल बॉर्डर से, वो लोग अंदर ही नहीं घुसने चाहिए, घुसने ही नहीं चाहिए। वो नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि कश्मीर की घाटियों में कोई आतंकवादी है, कोई आतंकवाद सामान लेकर आए। अगर गुजरात से सामान नहीं आता है, अगर पंजाब से सामान नहीं आता है, तो बताओ हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर सामान कैसे? सिक्योरिटी लैब्स है। देखिए, आप ये माने या न माने, जिस जगह पे 3000 लोगों की भीड़ हो और जम्मू कश्मीर के अंदर 7 लाख की फौज हो, और वैसे मुकाम पर जो टूरिस्ट का एक बहुत बड़ा मुकाम रखता है, अमेरिका के जो भी यहाँ टूरिस्ट आया होगा उसे पूछे पहलगाम, वो जानता होगा जरूर। और उस पहलगाम के अंदर सेशन कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम यहाँ से इनको ताकत दे सकते हैं। मोदी जी को लोगों ने ताकत दी है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, और मैं चाहता हूँ जवाब देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और मोदी जी को बताने की जरूरत नहीं है, देश उनके साथ है। उन्होंने उसी बात पे तो 10 सर के बदले 100 सर की तो बात की है उन्होंने, और इसी पे तो लोगों ने मैंडेट दिया था ताकि पाकिस्तान के इन आतंकवादी हमलों से रोका जाए। यहाँ पर देश के अंदर जो माहौल खराब है उस माहौल को ठीक करेंगे। अब तो वक्त, बहाना तो मिल गया है, मोदी जी को बहाना चाहिए था ना, इससे बड़ा आतंक नहीं देखा है मैंने। अगर कोई और भी होता तो इससे मुझे नहीं लगता है कोई और बहाना चाहिए। आप मुझे बताइए, उनको बहाना चाहिए था, नहीं मिला। 28 लोगों का कत्ल होना क्या छोटी बात है देश के अंदर? ये मुझे मत बताइए। आप देखिए, बाकी ममालिक के किसी भी एक फर्द पे जब कुछ भी होता है तो वो मुल्क कैसे जवाब देता है अपने लोगों के लिए। यहाँ 28 निहत्ते लोगों का कत्ल हुआ है, जानते हैं पाकिस्तान ने किया है। आप देश के मुसलमानों को ये टारगेट मत कीजिए, मत कीजिए। आपने मिलकर जवाब देना है पाकिस्तान को। अगर हम यहाँ पर बढ़ते रहे तो पाकिस्तान अपने मंसूबे से कामयाब हो जाएगा। जिस तरह से जो इनिशिएटिव लिया गया है माननीय भाई, रुक जा, मैं भी बड़ी देर से खड़ा हूँ, रुक जा, वेट कर ले। दोनों नहीं लगा सकते? अरे पहले से ही नहीं मान रहा। सर किस तरह देखिए आज जो बजट जो लगाया गया स्पेशल बजट से कितना इम्पोर्टेंट? देखिए, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालात हैं, जम्मू कश्मीर के यहाँ पर ये सानिया हुआ है और पूरे देश नहीं दुनिया के अंदर इसका मातम है। और मुझे लगता है आज यहाँ पर इसको डिस्कस करना बहुत ही जरूरी है। और हमारा पूरा देश इकट्ठा है, देश के साथ खड़ा है। देश के अंदर जो माहौल है उसे बेहतर रखने के लिए हम जो है आज भी यहाँ सदन में आएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है, पार्टियां क्या, जब लोग इकट्ठे हैं, मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, तो सरकार लोगों की है, और मुझे लगता है लोगों के बेहतरी के लिए काम है। कुछ लोग जो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं कि अभी भी पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। नहीं, पाकिस्तान से फिलहाल मैं कहता हूं फिलहाल जवाब, उसके बाद बातचीत। फिलहाल जो इन्होंने किया है उसका जवाब वैसे ही, फिर अगर लगता है कुछ लोगों को वहां पे बातचीत होनी चाहिए, हो जाए। लेकिन पहले जवाब जो इन्होंने नरसंहार किया है, इसका जवाब ताकत से, हम बातचीत से नहीं देंगे, हम पानी बंद करने से नहीं देंगे। ये हमारे पास ऑप्शन नहीं है। सैंक्शंस लगी है पाकिस्तान पे, जैसे वीजा की या इंडस वाटर ट्रीटी। देखिए, ट्रीटी की बात क्या कर रहे हो आप? जिस इंडस वाटर ट्रीटी की बात कर रहे हो उसको आप स्टोर नहीं कर पा सकते हो, 2 या 4 दिन से ज्यादा बंद नहीं रख सकते हो, क्योंकि जहां आप स्टोर करोगे वहां पे आबादी है, हमारी आबादी को भी नुकसान होगा। और अगर आप एकदम से उसके जो है वो बांध खोल देंगे तो हमारे को भी नुकसान होगा। जब बॉर्डर तक पहुंचते पहुंचते उसको कई किलोमीटर जो है, सैकड़ों किलोमीटर हमारे लोगों से गुजरना होगा और नुकसान करेगा। क्यों, क्या जरूरी है हम पानी की जंग उनसे लड़े? फिलहाल जिस तरीके से उन्होंने बंदूकों की 4 लोग आए, 4 बंदूकें थी, हमारे पास इतनी फौज, इतना असला, तो किसके लिए?
किसके लिए? भाई एक बारी जवाब तो देना बनता है यार, एक बारी तो जवाब देना बनता, फिर चाहे बातचीत करे, मुझे उससे गरज नहीं, लेकिन एक बार, क्योंकि अगर आज हम जवाब नहीं देंगे, यकीन मानिए पाकिस्तान 4 महीने के बाद फिर कोई आतंकवादी हमला करेगा। आपको मुंबई का याद होगा, आपको कश्मीर, जगह जगह इन्होंने किया, और ये जगह जगह सिलसिला चलता रहेगा। आपको मैं छोटी सी मिसाल दूंगा, अगर आप और मैं लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर आप मुझे चांटा मार रहे हैं, अगर मैं आपको नहीं मारूंगा, आप मुझे मारते जाएंगे, आप मुझे मारते जाएंगे, तब तक मारते जाएंगे जब तक न कोई छुड़ाने वाला आएगा, तब भी नहीं आप हटेंगे। लेकिन अगर मैं यहां से काउंटर आपको कर गया, पूरी ताकत से आपको ठोक गया, तो यकीन जानिए आप खुद मुझसे हटेंगे। लेकिन अगर मैं छेड़ूंगा ही नहीं, आप मुझे छोड़ोगे नहीं, तो यकीन आप तो मारते रहोगे। पाकिस्तान का वही तर्ज है, जब तक ना आप इसे जवाब दोगे तब तक वो खामोश नहीं रहेगा। अगर जवाब नहीं दिया तो 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद, 10 महीने के बाद जम्मू कश्मीर क्या किसी भी जगह ये अपनी मनमर्जी करेंगे और देश के अंदर हालात ऐसे बद से बदतर बनाएंगे। और ये चाहते हैं पाकिस्तान के 4 लोग कश्मीर में आते हैं, आतंक मचाते हैं, नाम पूछकर हत्या करते हैं, और अपने देश के अंदर दंगा फसादात, और मीडिया के लोग चढ़ चढ़ के ये कहते हैं धर्म पूछ के किया, और लोग पिटा कुटाई कर रहे हैं देश की जगह पे। और यही पाकिस्तान का मंसूबा, वरना 4 लोगों से ये थोड़ी पाकिस्तान को आजाद कराएंगे या कश्मीर को आजाद कराएंगे। इनका मकसद सोचिए, इनका मकसद सोचिए कि वो नाम क्यों पूछ रहे हैं, ताकि वो देश के अंदर तोड़ लाना चाहते हैं, ताकि आपस में लड़े। और अगर ये बात आप लोग नहीं समझ रहे हो तो फिर ना समझ हैं, फिर पाकिस्तान अपने मंसूबे में कामयाब हो रहा है।